जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण देख रहे थे, उसमें नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार के बारे में देख लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैविक उद्यान। इससे पहले एक नेशनल पार्क, 11 वन्य जीव अभयारण्य और 6 पक्षी विहार के बारे में हम लोग देखे और बताया भी थे कि आपको उन सब का स्थापना वर्ष और कौन सा किस जिला में स्थित है ये याद करना होगा। कुछ कुछ का विशेषताएं भी था, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे जैविक उद्यान। जैविक उद्यान क्या है? ये झारखंड के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य के बाह्य स्थानों का संरक्षण के उद्देश्य से इसकी स्थापना कृत्रिम रूप से की जाती है। ये सब वन्य जीव अभयारण्य के पास नहीं है, बट जहां भी है, जैसे 5 है, जैविक उद्यान 5 है, ठीक है। बट इसका उद्देश्य का जो इसका पर्पस क्या है कि वन्य जीव अभयारण्य के बाह्य स्थानों का संरक्षण का उद्देश्य है। कृत्रिम तरीकों से इसका संरक्षण किया जाता है, इसके बाह्य स्थानों का, ठीक है। उसमें आपका एक है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। आपको ये सब डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे सीधे पूछेगा कि बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान चकला और मांझी रांची में है। ये चकला और मांझी रांची में है, ठीक है। 1994 में इसकी स्थापना हुआ है। 104 हेक्टेयर में इसका निर्माण किया गया, 104 हेक्टेयर क्षेत्र पर इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद है आपका, ये याद रखिए, चकला और मांझी में है, रांची, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान यह झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। यह बोकारो में स्थित है। सेल के द्वारा 1980 में स्थापना किया गया और 1989 से 1989 से यह स्टार्ट हुआ है। सेल के द्वारा बोकारो में, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, 100% नहीं बट मैक्सिमम बोकारो के अंतर्गत अगर कुछ चीज आपसे पूछे कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है, किसके द्वारा संचालित है, तो सेल अधिकतर का आंसर आता है। और टाटा वाला में जमशेदपुर में हो तो टाटा स्टील का आंसर जाता है, ठीक है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का जो बोकारो में है, सेल के द्वारा 1980 में स्टार्ट किया गया था, स्थापना किया गया था, 1989 से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद है मगर प्रजनन केंद्र। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये जो है मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो मूता रांची में। रांची से 35 किलोमीटर, रांची और मांझी वाला जो मार्ग है उसी में मूता IUCN द्वारा 1987 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र अधिकतर ऑप्शन में आपसे ये रांची ही देगा, रांची में है, खूंटी में है, जमशेदपुर में, इस टाइप से। बट इसको भी याद रखिएगा। बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार यह कालामाटी, खूंटी जिला के अंदर कालामाटी में स्थित है। यह हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है। हिरण का प्रजनन हेतु प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक आवास है बिरसा मृग विहार, कालामाटी का, खूंटी में। बटरफ्लाई पार्क यह ओरमांझी रांची में है। बटरफ्लाई पार्क जो है यह ओरमांझी रांची में है और बिरसा जैविक उद्यान के अंदर है, ठीक है। यह जो है बटरफ्लाई पार्क ओरमांझी रांची में। रांची में कितना हो गया? एक बटरफ्लाई पार्क हो गया, एक मगर प्रजनन केंद्र हो गया और एक बिरसा भगवान जैविक चकला हो गया, जो जैविक उद्यान हो गया। यानी कि 1 2 3 5 में 3 ठो आपका रांची में हो गया। बिरसा भगवान जैविक उद्यान, चकला और मांझी, उसके बाद मगर प्रजनन केंद्र मूता रांची, बटरफ्लाई पार्क और मांझी रांची। और जो बिरसा मृग विहार है कालामाटी खूंटी में है, एक ठो, मतलब 3 के अलावा 3 रांची में है, एक ठो जो बचा खूंटी में है, कालामाटी में। बिरसा मृग विहार जो हिरण प्रजनन के लिए है, और एक ठो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, यह झारखंड का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है, बोकारो में। सेल के द्वारा इसका स्थापना किया गया। सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, ठीक है, स्टील प्लांट को यह नेतृत्व करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां झार पार्क। 5वां देखेंगे झार पार्क। इसकी स्थापना करने का क्या उद्देश्य है और इसके अंतर्गत कितने पार्क को रखा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने पार्क को रखा गया है ये देखेंगे और इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन से हैं। झार पार्क 5वां जो है झार पार्क। झार
झार पार्क, ठीक है। झार पार्क देखिए, यह झारखंड सरकार के द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु इसका गठन किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा पार्क, झारखंड के अंतर्गत छोटे बड़े अनेकों पार्क हैं, बहुत सारे पार्क हैं। झारखंड सरकार के द्वारा पार्कों एवं बगीचों का प्रबंधन एवं उसका विकास हेतु, बगीचों का प्रबंधन एवं उसका विकास हेतु इसका गठन किया गया है। इसका गठन किया गया है, इसका गठन किया गया है, ठीक है। झार पार्क का गठन, झारखंड में अनेकों पार्क हैं, तो पार्क एवं बगीचों का प्रबंधन एवं उसका विकास करने हेतु इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसका संचालन जो है, इसका संचालन इसका एक संचालन करने वाला तो होगा ना, इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण जेपीएमडीए करता है, ठीक है। जेपीएमडीए करता है, झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण। इसके तहत यह झार पार्क जो गठन किया गया है, इसके तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है। इसके तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है, पार्कों को शामिल किया गया है, यानी जो ये झार पार्क है, झार पार्क के अंतर्गत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है। इस 10 पार्क के अलावा भी बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पे। ये 10 पार्कों के अलावा भी, जैसे हम 10 पार्क का नाम लिखवाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, आपके बहुत से ऐसे पार्क है जो आपके जिले में है, वो इसमें शामिल नहीं है। यानी कि इस 10 ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी 10 पार्क को, यही 10 पार्क है सिर्फ झारखंड में, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्क हैं, बट जो मुख्य रूप से 10 पार्क को इसके अंदर में शामिल किया गया है, उस पार्कों के बगीचे एवं पार्कों को प्रबंधन एवं विकास करने हेतु, ठीक है। उसमें देखिए आपका पहला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, पहला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, नाम है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, यह एक पार्क है, ठीक है, रांची में है। दूसरा, इसके अंतर्गत जो 10 है उसका लिखा रहे हैं। दूसरा दीनदयाल पार्क रांची, दीनदयाल पार्क, ये भी आपका रांची में है। तीसरा नक्षत्र वन, ये भी आपका रांची में है। चौथा सिद्धू कान्हू पार्क, ये भी आपका रांची में है। सिद्धू कान्हू पार्क जो है, यह भी आपका रांची में है। इसके बाद ऑक्सीजन पार्क, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नीलांबर पीतांबर पार्क, ठीक है। नया नाम नीलांबर पीतांबर पार्क, ठीक है। ये भी रांची में है। ऑक्सीजन पार्क बहुत फेमस है, सब कोई जानता होगा, गया होगा वहाँ पे। ऑक्सीजन पार्क, इसका नाम चेंज हो गया, नीलांबर पीतांबर पार्क, यह भी रांची में है। इसके बाद श्री कृष्ण पार्क, यह भी रांची में है, श्री कृष्ण पार्क, ये भी आपका रांची में है। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 पार्क
जो झार पार्क के अंतर्गत 10 पार्कों को रखा गया है, उसमें से 10 में से आपका जो है ये 6 पार्क रांची से है। 6 पार्क जो है वो रांची का है, ठीक है। बिरसा मुंडा जैविक पार्क, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन, सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, नया नाम नीलांबर पीतांबर पार्क, श्री कृष्ण पार्क, ये 6 पार्क जो है वो रांची से है। इसके बाद 7वां है शहीद निर्मल महतो पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क, ये सब हजारीबाग में। ये इतना इम्पोर्टेंट है, जितना भी अभी वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, पक्षी विहार पढ़ रहे हैं, झार पार्क पढ़ के तो पार्क पढ़ रहे हैं, ये जैविक उद्यान पढ़ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शहीद निर्मल महतो पार्क जो है वो किस जिला में स्थित है, किस शहर में स्थित है, यानी हजारीबाग में, ठीक है। इसलिए इसका ये कौन कहाँ स्थित है, सबका जितना लिखवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, यानी पूरा वन्य जीव वन्य प्राणी संरक्षण ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद है अंबेडकर पार्क। अंबेडकर पार्क जो है अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है, ठीक है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। उसके बाद घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में है। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में है। घोड़बंधा थीम पार्क जो है वो जमशेदपुर में है। और 10वां सिद्धू कान्हू पार्क, यानी कि सिद्धू कान्हू पार्क जो है आपका 2 जगह है झारखंड में, एक रांची में और दुमका वाला। तो आप जान ही रहे हैं कि दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क का अधिकतर ये पार्क एक रांची में, बाकी इसके अलावा सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की बात किया जाए या और पार्क की बात किया जाए सब दुमका में है, ठीक है। सिद्धू कान्हू पार्क दुमका, ठीक है। एक तो सिद्धू कान्हू पार्क जो है वो आपका रांची में है और दूसरा सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में है। यानी कि ये जो 10 है झार पार्क के अंतर्गत, ये जो 10 है बिरसा मुंडा जैविक पार्क रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क नया नाम नीलांबर पीतांबर पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची, ये जो छठा 6 तक है ये सारा का सारा आपका रांची में है, यानी याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में, अंबेडकर पार्क सिल्ली में, घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में और सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में। आप 2 बार वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए, सामने बुक रख के लिख लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये 10 पार्क को झार पार्क के अंतर्गत शामिल किया है। इसके अलावा भी ये यही इतना ही पार्क नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा पार्क है, ठीक है। बट ये 10 महत्वपूर्ण पार्क जिसको सेलेक्ट किया गया है इसका प्रबंधन एवं डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप एक और फेमस जैसे पार्क है जो इसमें शामिल नहीं है, जुबली पार्क का नाम सुने होंगे। जुबली पार्क जमशेदपुर में है। या वृंदावन के वृंदावन गार्डन की तर्ज पे बनाया गया है। वृंदावन के रॉक गार्डन के तर्ज पर इसकी स्थापना किया गया था। वृंदावन के रॉक गार्डन के तर्ज पर इसका स्थापना किया गया था। जमशेदपुर में यह स्थित है जुबली पार्क, ठीक है। विशेष जितना आपको बताया गया उतना आप याद रखिएगा, काफी है। उसके बाद आपका एक है झारखंड जैव विविधता बोर्ड। झारखंड जैव विविधता बोर्ड, यह एक क्या है, संगठन है। यह एक संगठन है, विविधता बोर्ड है। इसकी स्थापना झारखंड जैव विविधता बोर्ड स्थापना इसका 2007 में किया गया था। इसकी स्थापना 2007 में किया गया है। 20 दिसंबर 2007 में इसकी स्थापना किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत 2007 में इसका स्थापना किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग करना और इसके लाभों का उचित
एवं समान वितरण करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जैव विविधता का संरक्षण करना, उसका डेवलप करना, सभी जितने भी इसके अंतर्गत जितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, पार्क हैं, सब में समान वितरण करना, समान तरीके से जो उसका उपलब्ध है, उपलब्धियां कराना, जो उसका नीड है वहाँ का उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके लिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है 20 दिसंबर 2007 को। यानी कि आपका झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य जो था, झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण जो था, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कोई नया टॉपिक झारखंड जियोग्राफी का ही लेकर के आएंगे। हमारा झारखंड जियोग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, शुरू से लेकर अभी तक कहीं भी किसी चीज में प्रॉब्लम हो या मेरे तरफ से कोई कमी हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साधन की कमी है। आज के मॉडर्न युग जो अभी चल रहा है बोर्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास साधन की अभी है कमी, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई एक्स्ट्रा और कुछ जानना हो, या जो हम पढ़ाएं जो बताएं उसमें कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए या फिर 9709793610 पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। इस पे आपका हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और मेरा टारगेट ही है कि फ्री में, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तैयारी करना, उस समय बहुत दिक्कत हुआ था। हाँ, यूट्यूब पे बैच ही नहीं मिलता था जो कि पूरा कंटिन्यू कराए, पूरा झारखंड जीके को पढ़ाया जाए। 2-4 वीडियो मिलता, एक टॉपिक से 2 वीडियो मिलता, उसके बाद फिर या 2-4 MCQ कराया जाता, फिर मिलता ही नहीं, फिर हम लोग को पैसा देकर के खरीदना पड़ता था। इसलिए हम पूरा झारखंड जीके फ्री में लेकर के आए हैं। पूरा झारखंड जीके यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन कंटिन्यू। आप जाकर के देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बुक से, सिलेबस से। हम कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं, एकदम लाइन से कंटिन्यू। मेरा टारगेट है पूरे झारखंड जीके को यूट्यूब पे पढ़ा दें, ताकि वैसा बच्चा जिनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वो फ्री में घर बैठे यूट्यूब से सारा कुछ देख सकते हैं। हाँ, बट मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बुक रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।